उन्हें जुरासिक युग के भूतापीय क्षेत्रों में डायनासोर के अंडे मिले। मतलब कुछ डायनासोर धरती की गर्मी थर्मल हीट का उपयोग अपने अंडों को सेने के लिए करते थे। धरती के अंदर की गर्म लहरें ही उनके बच्चों की प्राकृतिक इंक्यूबेटर थी। ऐसे भूतापीय क्षेत्र अंटार्कटिका में भी थे, यानी वहां भी डायनासोर ज्वालामुखी की गर्मी से जीवन को जारी रखे हुए थे। कुछ महीनों बाद उन गर्म रेतों से हल्की सी टप टप की आवाज आई। नई पीढ़ी के डायनासोर जन्म ले चुके थे। ये बच्चे इस बर्फीली दुनिया में जीवन की पहली किरण बनकर आए। वे जिज्ञासा से भरे ठंडे धरती पर अपने छोटे छोटे कदमों से भविष्य की उम्मीद लिख रहे थे। वे ही थे प्रलय के वाद्यकर जिन्होंने नए युग की शुरुआत की। धीरे धीरे वक्त बदला। वहां भयावह सर्दी खत्म होने लगी। सूरज की किरणें अब बादलों को चीरती हुई धरती पर उतर आई। बर्फ पिघली, मिट्टी फिर से हरी होने लगी। धरती पर जीवन लौट आया। कुछ दशकों बाद अंटार्कटिका फिर से हरियाली से भर गया, लेकिन अब धरती पर राज करने वाले जीव बदल चुके थे। छोटे स्तनधारी जीवल्स अब धीरे धीरे उभर रहे थे। हालांकि डायनासोरों का युग पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वे अब भी कुछ हिस्सों में जीवित थे और उनका वंश आगे बढ़ रहा था। 2003 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स फॉसेट ने एक अविश्वसनीय खोज की। उन्होंने एक ऐसे कालखंड की चट्टानों में विशाल डायनासोर की हड्डियां पाईं, जिसे अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि डायनासोर उस समय तक विलुप्त हो चुके थे। ये जीव था एडमोंटोसॉरस का नजदीकी रिश्तेदार हेड्रोसॉरस। यह प्रमाण था कि उल्का टकराव के बाद भी कुछ डायनासोर लाखों सालों तक जीवित रहे थे। लगभग 2 लाख साल बाद पृथ्वी का नया युग शुरू हुआ, नवजीव युग, सेनोजोइक एरा। स्तनधारी जीव धीरे धीरे बड़े और बुद्धिमान होते गए, जबकि कुछ डायनासोर अब भी दुनिया के कोनों में सांस ले रहे थे। उनका अस्तित्व आज भी पृथ्वी की परतों में छिपा हुआ एक रहस्य है। आखिर वे कब पूरी तरह गायब हुए? सैकड़ों साल बाद या लाखों साल बाद? इसका उत्तर अभी भी धरती की गहराइयों में छिपा है, जहां इतिहास अपनी आखिरी गवाही देने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि डायनासोरों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले अध्याय में हम लौटेंगे उस समय में जब यह सब शुरू भी नहीं हुआ था। हम जाएंगे जुरासिक युग में, जहां धरती पर शासन था असली दानवों का, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यमय, खूबसूरत और जीवंत थी।